Welcome students, welcome you all again on this channel. I am teacher Narendra Bhagat. Today we are going to see subject EVS part 2, that is environmental stress part 2, that is Shiv Chhatrapati standard 4th, lesson number 7, Swaraj first conquest. So let's learn. स्वराज का पहला जीत, पहली सफलता, ठीक है। तो देखिए पहली लड़ाई, पहली जीत कैसे हासिल हुई शिवाजी महाराज को, इस लेसन के जरिए हम पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। So let's go to the topic content. So it was no doubt true that Shivaji and his comrades took oath of Swaraj in the temple of Raireshwar. इसके लिए कोई डाउट्स नहीं है कि शिवाजी और उनके कॉमरेड्स मतलब सहकारी, कॉमरेड्स मीन सहकारी, उन्होंने रायरेश्वर के टेम्पल में उन्होंने ओथ लिया, प्रतिज्ञा ली स्वराज की। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन वो जो टास्क था स्वराज का, स्वराज को स्थापित करने का बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इन दोज डे महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स। 4 डिफरेंट पावर्स हमें महाराष्ट्र में गवर्न करती थी शिवाजी के समय में। कौन से वो 4 डिफरेंट पावर है? मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड सिद्दी ऑफ जंजीरा। So these were 4 different emperors, these were 4 different governors were ruling over Maharashtrian land during those times. So कौन से ये 4 रूलर है? दिल्ली ऑफ सुल्तान, आदिल शाह ऑफ बीजापुर, पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड सिद्दी ऑफ जंजीरा। दे वेर पावरफुल अपोनेंट्स। सो वे कैसे थे? पावरफुल थे, ठीक है। वो अपोनेंट्स मीन्स विरोधक, ठीक है। वो पावरफुल विरोधक थे शिवाजी के, फर्म इन देयर अथॉरिटी, और उनके अधिकारों में वो बिल्कुल फर्म थे, मतलब कठोर थे, निष्ठुर थे। नो वन वुड डेयर अटर ए वर्ड अगेंस्ट देम। सो उनके खिलाफ कोई भी डेयर नहीं करता था। डेयर मीन्स हिम्मत नहीं करता था। अटर ए वर्ड, उच्चारने की, एक शब्द भी उच्चारने की कोई हिम्मत नहीं करता था उनके आगे। अंडर दिस डिफिकल्ट कंडीशन शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज। और इस ऐसी कठिनाई भरी परिस्थितियों में, कंडीशन में शिवाजी ने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली ली। देयर वॉज नो कंपैरिजन बिटवीन द वास्ट फोर्सेस ऑफ द एनिमी एंड ए हैंडफुल्स ऑफ शिवाजीज मावर्स, ठीक है। और इस कठिन परिस्थिति में शिवाजी ने जो स्वराज स्थापना की, जो प्रतिज्ञा ली, इसमें इस कठिन परिस्थिति में तो इस दोनों की जो सेनाएं थी शिवाजी महाराज की, और ये जो वास्ट फोर्सेस जो 4 एम्परर है इनमें, और शिवाजी महाराज की जो छोटी सी जो टुकड़ी थी मावड़ास की, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, कोई तुलना नहीं हो सकती। बट शिवाजीज माइंड वॉज मेड अप। लेकिन शिवाजी का माइंड अब बन चुका था। उन्होंने प्रतिज्ञा की ली थी, उन्होंने ठान ली थी दैट हिज फर्म रिजॉल्व एंड हिज फर्म रिजॉल्व, और उनकी कठोर और उनकी फर्म रिजॉल्व मतलब प्रतिज्ञा भरी वो जो ठहराव था, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो शपथ ली थी, was his greatest source of strength. What was his greatest source of strength? His firm resolve and what his mind was made up of. Now the next point, तोरना फोर्ट, ठीक है। तोरना जो किला है उसके बारे में, और तोरना जो किला है, सबसे पहला जो स्वराज की जीत है वो कैसे हासिल की शिवाजी महाराज जी ने, तो उस 16 वर्ष की उम्र में, तो तोरना किला कैसे हासिल किया उसके ऊपर देखिए। शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर। तो शिवाजी के हाथ में कौन सी जागीर थी? पुणे, सुपे, चाकन और इंदापुर की जागीर थी शिवाजी के हाथों में। एंड ऑल द फोर्ट्स इन द जागीर वेयर हाउएवर इन द चार्ज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ बीजापुर। सो तो जो उनके जागीर में जो भी किले थे, जो भी फोर्ट्स थे, वे सभी जागीर के किले, कोई ना कोई उस जागीर के किले का किलेदार रहता था। इंचार्ज मीन्स किलेदार, प्रभारी रहता था। वो कौन रहता था? बीजापुर के जो दरबार है, उस दरबार में का कोई एक सूबेदार या कोई एक ऑफिसर जो अधिकारी रहता था, वो आदिल शाह ने नेमा हुआ रहता था, ठीक है। he would control the forts, also control the surrounding territories, and therefore all talk of Swaraj without the control of the forts was meaningless. So वो जो ऑफिसर रहता था वो क्या करता था? उस किले के ऊपर कंट्रोल करता था, उसके ऊपर वो नियंत्रण करता था, एंड कंट्रोल सराउंडिंग टेरिटरीज, और उसके किले के आजू बाजू की जो
जो आजू बाजू की जो लैंड है, जो टेरिटरी है, जो भूसीमा है, उसके ऊपर भी वो कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था और देख रेख करता है। एंड देयरफॉर ऑल टॉक ऑफ स्वराज विदाउट द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट्स वाज मीनिंगलेस। इसलिए स्वराज का जो भी मतलब जो भी स्वराज का जो भी सपना था शिवाजी महाराज का, वो इन किले के कंट्रोल के आने से इन किले के कंट्रोल करने के सिवाय ये जो टॉक था, शिवाजी का जो सपना था, वो हासिल नहीं हो पाता था। इसलिए ए हिल फोर्ट गिव स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू द रूलर एंड, और एक जो हिल किल था, मतलब हिल फोर्ट था, हिल फोर्ट मतलब टेकड़ी का जो किला था, जो टेकड़ी के ऊपर वसा हुआ जो किला था, उसने उसे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था। सो शिवाजी डिसाइडेड, मतलब स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मतलब उनके स्वराज के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक सहायता हो सकती थी उस किले से। इसलिए शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर वन एट ए सुटेबल टाइम। इसलिए शिवाजी ने डिसाइड किया कि किसी एक किले को वो अब कैप्चर करेंगे। कैप्चर मतलब उसको जीत लेंगे, हासिल करेंगे, ठीक है। एट ए सुटेबल टाइम, कब? जब कभी सुटेबल टाइम हो, जब कभी जो टाइम आए उस वक्त वो उसे हासिल कर सकते थे या हासिल करना चाहते थे। फॉर दिस पर्पज ही हैड सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरना, और इसी पर्पज के लिए उन्होंने कौन सा किला सिलेक्ट किया? फॉर दिस पर्पज ही हैड सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरना, सो इट स्टैंड्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे। और वो कहाँ पे खड़ा था? साउथ वेस्ट, पुणे के साउथ वेस्ट पे, इन द कन्नड़ वैली। कौन से? इन द कानड़ वैली, ठीक है, कानड़ वैली में। सो इट वॉज रिनोन्ड फोर्ट। कैसा था वो? बहुत ही जाना माना, रिनोन्ड मीन्स जाना माना वो किला था। वेल सुटेड फॉर डिफेंस, और संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा था। सो देयर वेर 2 स्ट्रॉन्ग मोचीज ऑन द वे टू द फोर्ट, और उस फोर्ट के जाने के लिए, उस फोर्ट के ऊपर 2 स्ट्रॉन्ग मोचीज थी, ठीक है, ऑन द वे टू द फोर्ट, ठीक है। उस किले को जाने के लिए 2 अच्छी मोचीज थी। सो मोची क्या होता है देखते हैं कि मोची इज ए फोर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्लेट्यू फॉर्म्ड ऑन द स्लोप ऑफ ए हिल। सो मोची क्या होती है? मोची एक प्रकार की किलेबंदी के लिए क्या होती है? नेचुरल होता है, वो नैसर्गिक, वो जो प्लेट्यू होता है, पठार जैसी किले के आजू बाजू में जैसी लैंड होती है, तो उसे मोची कहा जाता है, ठीक है। मोची इज ए फोर्टिफिकेशन ऑफ ए नेचुरल प्लेट्यू, मतलब जमीन का जो फ्लैट हिस्सा रहता है वो किले के आजू बाजू में फॉर फोर्टिफिकेशन, किले की घेराबंदी के लिए या किलेबंदी के लिए, किले के संरक्षण के लिए, वो इस लैंड को मोची कहा जाता है। ऑन द स्लोप ऑफ ए हिल, कहाँ पे? हिल की स्लोप पे, मतलब जो टेकड़ी रहती है उस टेकड़ी की जो स्लोप रहता है, उतार रहता है, वहां पे। सो वन ऑफ दिस मोचीज वॉज झुंझार मोची, और इस 2 मोची में से एक मोची का नाम था झुंझार मोची एंड द अदर वॉज बुधड़ा मोची, और दूसरी का नाम था बुधड़ा मोची। सो झुंझार मोची लाइक इट्स नेम वुड ऑफर पावरफुल डिफेंस। सो झुंझार मोची जो था उसके नाम की ही तरह पावरफुल डिफेंस, शक्तिशाली संरक्षक दीवार की तरह वो काम करती थी वो मोची। उसके नाम में ही झुंझार है, तो उस झुंझार की तरह ही वो मोची काम करती थी किले के संरक्षण के लिए। हियर वी आर अगेंस्ट द एनिमी, जो भी एनिमी रहता था, वो जो आक्रामक रहता, जो क्षत्रिय रहता था, उससे हम निपट सकते थे। द ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज अक्रॉस द झुंझार मोची, और उस फोर्ट पे जाने के लिए सिर्फ कोई जो एक्सेस था, ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज झुंझार मोची। झुंझार मोची से ही हमें उस फोर्ट तक, उस जो तोरना किला था, उस किले के ऊपर जा सकते थे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट पैसेज, और वो भी बहुत डिफिकल्ट, कठिनाई भरा वो रास्ता था। पैसेज मीन्स रास्ता, विथ हाई हिल्स ऑन वन साइड, एक साइड पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टेकड़ियां थी, और एंड डीप वैलीज ऑन अदर साइड, और दूसरी तरफ गहरी खाई थी, ठीक है। ऐसा वो रास्ता था। एक केयरलेस पर्सन में इजीली लूज हिज बैलेंस, और जो निष्काळजी व्यक्ति, जो केयरलेस पर्सन, अगर कोई उस किले के ऊपर जा रहा है, मतलब वो अगर जाने वाला है, तो वो में लूज हो सकता है, उसका बैलेंस अगर लूज हो जाए, सो ही विल एंड हिज लाइफ इन द डीप वैली, तो वो उस डीप वैली में, गहरी खाई में वो अपनी जान गवा सकता था। ऐसा वो रास्ता था। तोरना वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, और तोरना को क्या समझते थे उस समय?
महाराष्ट्र का एक बहुत मजबूत किला समझते थे। इन द फोर्ट देयर इज अ टेम्पल ऑफ द गॉडेस तोरंजाई, और उस फोर्ट में एक गॉडेस का टेम्पल था। क्या था? एक गॉडेस का टेम्पल था। टेम्पल था, गॉडेस जी थी, वो थी तोरंजाई, एंड दैट्स व्हाई द फोर्ट इज कॉल्ड तोरना, और इसीलिए उस फोर्ट का नाम क्या पड़ा? तोरना। Strangely enough, this powerful fort was neglected by आदिल शाह, लेकिन इस फोर्ट को जो आदिल शाह था वो इस किले की देखभाल के लिए, मतलब इस किले के ऊपर उसका नजरअंदाज था, मतलब आदिल शाह इसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं दे रहा था, इसके ऊपर वो नजरअंदाज कर रहा था। सो देयर वेयर नाइदर इनफ ट्रूप्स फॉर इट्स डिफेंस, और उस समय आदिल शाह ने इसके डिफेंस के लिए, इस किले की संरक्षण के लिए ना पूरे से प्रमाण में या इनफ प्रमाण में कुछ ट्रूप्स रखी थी, टुकड़ियां रखी थी सेना की, नॉर इनफ एम्यूनिशन, और ना ही कुछ शस्त्र रखे थे इसके डिफेंस के लिए वहां पे। ठीक है, सो शिवाजी न्यू दिस, और शिवाजी को ये पता चल गया, एंड दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, और यही तो शिवाजी को चाहिए था। सो ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट एंड दस ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज, और इस तरीके से शिवाजी ने डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड कर ही लिया, ही डिसाइडेड कि इस फोर्ट को तोड़ना, को किले को कैप्चर करना है, इसको हासिल करना है, एंड दस, और इस तरीके से ही ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज, और इस तरीके से उन्होंने हिंदवी स्वराज का फाउंडेशन स्थापित कर दिया, इन्होंने हिंदवी स्वराज का फाउंडेशन डाल दिया।